धन सतगुरु धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज द्वारा दिए गए रूहानी सत्संग प्रवचनों के कुछ अंश आप सभी संगत समक्ष प्रस्तुत हैं। आप सभी से निवेदन है कि कृपया रूहानी सत्संग प्रवचनों को ध्यान पूर्वक सुनिए। सत्संग प्रवचनों से पहले गुरु प्यार का एक छोटा सा शब्द आप सभी संगत समक्ष रखा जा रहा है। आप सभी ने ध्यान पूर्वक सुनना है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल ज्योति अन्न साधना को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बाबा जी दया करना कि तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। बाबा जी दया करना कि तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। तेरे बच्चे आँच पुल के भी कदे अभिमान न आए। जे सुख देवे कदी न रोमा, जे दुख देवे कदी न हसा। जे सुख देवे कदी न हसा, जे दुख देवे कदी न रोमा। बस इतना ख्याल जरूर रखना कि बच्चा तेरा डोल ना जाए। बस इतना ख्याल जरूर रखना कि बच्चा तेरा डोल ना जाए। बाबा जी दया करना कि तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। तेरे चरना दे विच मैं रहा, ते भुल जावे मैनू ए जहां। तेरे चरना दे विच मैं रहा, ते भुल जावे मैनू ए जहां। ऐसी मस्ती च रंग देना कि रंग कोई होर ना आवे। ऐसी मस्ती च रंग देना कि रंग कोई होर ना आवे। बाबा जी दया करना कि तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। तेरे बच्चियां च पुल के भी कदे अभिमान ना आए। जदों देखा मैं मुख तेरा, ते भुल जावे हर दुख मेरा। जदों देखा मैं मुख तेरा, ते भुल जाए हर दुख मेरा। हुण जल्दी आ दरस देना कि दिल मेरा तड़पदा जाए। हुण जल्दी आ दरस देना कि दिल मेरा तड़पदा जाए। बाबा जी दया करना कि तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। तेरे बच्चियां च भुल के भी कदे अभिमान ना आए। जय गुरुदेव। प्यारी साध संगत जी, उपनिषद कहते हैं
वह कौन सी चीज़ है जिसको पाकर फिर किसी और चीज़ के पाने की ज़रूरत नहीं रहती। वह कौन सी चीज़ है जिसको जानकर फिर किसी और चीज़ के जानने की ज़रूरत नहीं रहती। नाम मिलिए मन तृप्ति है, नाम मिले मन तृप्ति है, तृप्त हो जाता है उसको पाकर। डिज़ायर फॉर नो मोर। यह कब बनती है दौलत? यह अमृत का घूंट कहाँ से मिलता है? गुरु से। गुरु नानक साहब ने फरमाया है कि जिस जल निधि कारण तुम जग आए, सो अमृत गुरु पाही जियो। जिस निधि हर किस्म की खुशी के देने वाले जल की खातिर तुम दुनिया में आए हो, यह अमर कर देने वाला है। अमर जीवन देने वाला जल कहाँ से मिलता है? सो गुरु पाही जियो। वह गुरु से मिलता है। छोड़ो बेस भेष चतुराई दुविधा, ए फल नाही जियो। चतुराई और दुविधा को छोड़ो, और दुविधा का कारण है वेशों और भेषों में ना रहो। किसी समाज में पैदा होना यह बरकत है, मगर इतने ऊंचे चढ़ो कि सारी समाजें अपनी बन जाएं। मानस की जात सबे एको पहचान वो। शाह महापुरुष जो यहाँ पहुँचे, इस अनुभव को पाया, वह कहते हैं, हजारों में बैठकर उस प्रभु के गुणावाद को गाओ। यह ऋग्वेद कह रहा है उसकी पूजा करो। यह नहीं कहा कि हिंदू करे मुसलमान करे। अरे भाई, सब करो, हम सब उसी के पुजारी हैं। सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक है। मजबो मिलत जुदा है, काम सबका एक है। यह नज़रिया है अनुभवी पुरुषों का। सत्संग ऐसे जानिए जो सबसे लय मिलाए जियो। कितना सुंदर बात बताई है परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने कि सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जियो। जो सबको मिला कर बैठता है, वहाँ कौमों मजहबों का सवाल नहीं। वह यह नहीं कहता यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, कहाँ ना जाओ। वह कहता है जाओ सब जगह। हमारे हजूर थे, फरमाया करते थे कि भाई यह चीज़ थी, तुमको दे दी थी, जाओ इससे बेहतर चीज़ मिले जाओ। अगर इससे बेहतर चीज़ मिले तुम भी लो, मुझे भी कहना, मैं भी ले लूँगा। यह अनुभवी पुरुषों का नज़रिया है भाई। जैसे चातरिक हमेशा स्वाति बूंद की ख्वाहिश रखता है, किसी और पानी को कबूल नहीं करता, इसी तरह हम उसकी स्वाति बूंद की इंतज़ार में हैं। और गुरुमुखता भी इसी में है। जिनके दिल दिमाग में भी किसी और का ख्याल ना आए सिवाय अपने गुरु के। हाँ, एक माली गया, हजूर फरमाया करते थे, दूसरा माली आ गया, बहा पानी देगा, उससे फ़ायदा उठाओ। वह साफ करे कहेगा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, मैं तुम्हारा गुरु भाई हूँ भाई। वह चाहेगा कि मेरे भाई सब ही पास हो जाएं। दर्द रखता है वह, तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि उससे ऐसा प्यार करो जैसे चांद और चकोर का है। जहाँ प्रेम है वहाँ एकाग्रता है। समझे? हजारों में बैठा हुआ एक आदमी एकांती हो जाता है, उसे और कुछ सूझता ही नहीं। वह सच्चा वैरागी है। घर बार छोड़ना वैराग नहीं, एक जगह हाई पर्पस परमार्थ में लग गया, बाकी चीज़ें नफ़ी हो गई। यही सच्चा वैराग है। जिस्मानियत का भी ख्याल नहीं रहता, अपने आपे का भी ख्याल नहीं रहता। वह रह गया था, यह रह गया, बस। वह भी दो से एक रूप होकर चलते हैं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए।
गुरु और शिष्य को भी एक होकर रहना पड़ता है। यह है आदर्श भाई। प्रेम किसको कहते हैं? कभी हंस दिया, कभी रो दिया, कभी विश्वास बना, कभी टूट गया, इसका नाम प्रेम नहीं। 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए। 24 घंटे एक सार, उसमें परिवर्तन ना आए, इसी का नाम प्रेम है। सब महापुरुषों ने इस बात की तालीम दी है कि लव एंड ऑल थिंग्स शैल बी एडेड इन अनटू यू। आपस में प्रेम करो। परमात्मा सब में है, इसलिए सब से प्रेम करो भाई। सारी बरकतें तुमको मिलेंगी। फिर कहने लगे कि यू आर वन अनदर। तुम आपस में प्रेम करो ताकि लोग जाने तुम मेरे शिष्य हो। बच्चे आपस में प्यार से रहें तो पिता की को खुशी होती है ना? आप सब सुन रहे हैं ना कि अगर बच्चे प्यार से रहें तो पिता को खुशी होती है कि नहीं? ऐसे ही संत महापुरुष बता रहे हैं कि तो यह है आदर्श जो अनुभवी पुरुषों ने हमारे सामने रखा है। बुद्धि के लिहाज से इन चीज़ों के जानने से शांति नहीं होगी, शौक बनेगा। जितना यह चीज़ें तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेंगी उतनी शांति हो जाएगी। जो खुराक हजम हो वह ताकत देती है, जो खुराक हजम ना हो हैजा उससे फायदा नहीं होता, हैजा हो जाता है, कई बीमारियां बन जाती हैं। जो महापुरुषों के जो वचनों में बताते हैं कि जो वचन गुरु पूरे कहो सो मैं छीक गांठड़ी बांधा। गांठ में बांध लो, लव अप टू करो। याद रखो कि परमात्मा की दरगाह में इस बात पर फैसला नहीं कि तुम कौन हो, तुम्हारे जिस्मों पर किस समाज की मोहर है, बल्कि वह देखता है व्हाट आर यू, तुम क्या बने। ज़ोरास्टर ने कहा है तुम सब भाई परमात्मा की फौज में दाखिल हो जाओ, ज्वाइन दी आर्मी ऑफ गॉड। उनसे पूछा कि कौन से गुण होने चाहिए जिससे हम परमात्मा की फौज में दाखिल हो सकते हैं? तो उन्होंने फरमाया कि भी पवित्र जीवन होना चाहिए। कहते हैं कि वह क्या होती है? तो उसकी तारीफ में व्याख्या है जो काइंड थॉट्स, काइंड वर्ड्स एंड काइंड डीड्स। शुभ भावनाएं हो, सबके लिए मीठी जबान हो, कठोरता नहीं। जे तो पिया मिलन दी सिक ता हिया न ठाई किनीदा। कबीर साहब ने फरमाया है कि कटुक वचन मत बोल और काइंड डिजीज काम वह करो जिससे सबको सुख हो। यह क्वालिफिकेशन गुण पैदा कर लो भाई, तुम परमात्मा की फौज में दाखिल हो जाओगे। कितना बने हो यह सवाल रहा। तो बता रहे हैं बाबा जी कि बाबा जयमल सिंह जी महाराज थे, ब्यास के किनारे थे, झोंपड़ी डाली हुई थी, मरी की पहाड़ों में गए। वहाँ हमारे हजूर श्री बाबा साबन सिंह जी महाराज थे। उन्होंने फरमाया करते थे कि पास से गुजरे एक और आदमी उनके साथ था, तो कहते हैं कि हमने उनको फतेह भी ना बुलाई। होगा कोई कमिश्नर से मिलने आया होगा, कोई पेंशनर। तो कहने लगे बाबा जयमल सिंह जी अपने साथी से कि हम इस के लिए आए हैं, इस जीव के लिए यहाँ आए हैं, यह नहीं इन द मेक होते हैं, याद रखो। हाथ लगाने से कोई महात्मा नहीं बन जाता। तो यह परवाना प्रभु की तरफ से होता है। क्या सारे पंजाब में कोई आदमी नहीं रहा था? बड़े थे, मगर वह आदमी था जिसकी वह बाबा जयमल सिंह जी तलाश में थे। तो इंसान का बनना मुश्किल है भाई, परमात्मा का पाना मुश्किल नहीं है। इकबाल शायर कवि ने कहा कि हजरत मूसा कोहे तूर पर मिलने गया खुदा से, क्या उनको मालूम नहीं था कि खुदा हम पर दर
तलाशे आदमी अस्त, खुदा तो आप तलाश कर रहा है, मुझे कोई आदमी मिले तो नेक पाक जीवन वाला। पर फैसला है लेवल्स, समाजों के ठप्पों पर नहीं, फैसला नहीं है। जात पात पूछे ना को, हर को भजे सो हर का हो। उत्तम और चंडाल घर, जहाँ दीपक उजियारा, तुलसी मते पतंग के, सभी जोत एक सारा। कहते हैं कि उत्तम और चंडाल पर किसी भी घर, अब ऐसे महात्मा को ढूंढे कहाँ। सवाल आ जाता है, आपने महिमा तो बड़ी गाई, पर ऐसे महात्मा को तलाश कहाँ करें। कहने लगे, इस बात की परवाह ना करो कि वह ऊंची जात है या नीची जात का, जातें हमने बनाई हैं। जातें किसने बनाई हैं? जात पात तो हमने बनाई हैं। जैसे कोई प्राप्त कर्मों के अनुसार अंतर रुचि बनी, या जैसे आगे एनवायरनमेंट वातावरण बना, वैसी समाज बन गई। कहते हैं कि यह ना ढूंढो कि ऊंची जात वाले के घर में ही होना चाहिए ऐसा महात्मा, नीची जात वाले के यहाँ नहीं। यह हमारी नज़र में ऊंच नीच है, उनकी नज़र में तो सब देहदारी, आत्मा देहदारी है। मानस की जात सब एक ही पहचान वो। कहते हैं कि ऊंचे के घर, ब्राह्मण के घर समझो या शूद्र के घर, अगर दीवा जग गया या जग जाए, जहाँ दीवा जगेगा वहाँ परवाने आएंगे। इस बात का ख्याल ना करो कि जरूर वह उत्तम के घर ही पैदा हो। वह हर एक जगह है। कहाँ ज्योति का विकास है, यह देखो। कहाँ ऐसा महापुरुष है जो तुम्हारे अंतर ज्योति का विकास कर सकता है। कहाँ ऐसा महापुरुष मिलता है, इस वक्त तुम जिस्म के रूप बने बैठे हो, उससे वे अप कर सकता है, उससे तुम्हें ऊपर ला सकता है। जाओ वहाँ। जो इस बात के इच्छुक होंगे वह तलाश करते करते जा पहुँचेंगे। मीराबाई कहाँ पहुँची? रविदास जी के यहाँ। कौन थे? चमार थे। चमार और इंसान में कोई फर्क नहीं, वह भी इंसान है। जैसा काम किसी ने किया वैसा कहलाया। इसलिए भाई बेगत सिंह वगैरह राजे कहाँ गए? कबीर साहब के यहाँ गए, जुलाहे थे। फिर नामदेव शिंबे भी छापने वाले थे, कपड़ों पर ठप्पा लगाने वाले। तो खंडवा किसकी रह गई थी? वहाँ जाके पाई। मतलब यह है कि दीवा जगेगा, परवाने वहाँ पहुँच जाएंगे। जो प्रभु के आशिक हैं, अरे भाई यह सब कुछ कर कर के हार जाते हैं, आखिर उस हकीकत को पाना चाहते हैं। वहाँ जाना चाहिए जहाँ ऐसी हकीकत मिल सकती है। तो तुलसी साहब फरमा रहे हैं कि भाई इस भूल में ना रहना, जरूरी नहीं ब्राह्मण ही हो। मैं एक ब्राह्मण के गांव में गया, यही बात पेश की कि आप ब्रह्म हो। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जाने। पदैशी लिहाज से तो कोई चीज़ नहीं मिलती है। तो प्यारी साध संगत जी, अगर पिता डॉक्टर है, लड़का डॉक्टर नहीं, तो फिर डॉक्टर के पास जाना होगा। सो भाई पर्दा दूर करे अखियन का, निज दर्शन दिखलाए। सो जिसको वह कंपल समर्था है उसी के पास जाओ। अंतर में दो मार्ग हैं, गीता में भी इसका जिक्र है, पितृयान मार्ग और ज्योति मार्ग। तो पितृयान मार्ग में नेक बंद कर्म पाप पुण्य है, इसलिए फिर जाना आना है। ज्योति में रूर हो जाती है, वह फिर वापस नहीं आती। सो जो अविद्या में है वह मर कर अंधकार लोक में जाते हैं। जो विद्या में रत हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धि के फैलाव में हैं, वह उनसे भी ज़्यादा अंधकार लोकों में जाते हैं। सो प्यारी साध संगत जी, कबीर साहब भी यही फरमाते हैं कि सूत्र महल में ध्यान बार ले, कि अपने सुन महल में गुरु से जुड़ करके उसमें अपना दीवा जगा लो, और दीवा जगाने के बाद सेवा करो, सिमरन करो, और परमार्थ इसी को कहते हैं, और परमार्थ में लीन हो जाओ। और इसलिए आपके पवित्र चरणों में बताया है कि किसका नाम पता परमार्थ है, तो इसी का नाम परमार्थ है। परम अर्थ ऐसा धर्म जो कभी नाश ना हो। धन्यवाद।